ओके स्टूडेंट्स, हम लोग का एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया है, कॉमन कैसे लेते हैं और इसका पॉलिनोमियल का हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से कैसे फैक्टराइज करें, यहाँ तक हम लोग का एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है वैल्यू एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया होगा, उसका हम लोग को जीरोस फाइंड करना है, मतलब आंसर में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना जीरो होता है, अगर कोई पूछ दिया आप लोग से, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लिख सकते हैं 2 जीरोस होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना जीरो होता है, तो 2 जीरो। 2 जीरोस कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, देखो मान लो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, अब आप लोगों को जीरो आंसर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक्स का वैल्यू, ये आप लोगों को ऐसे ही रखना है लेट करके। सपोज कर लोगे कि एक्स इज इक्वल टू 1 रखे, तो एक्स इज इक्वल टू 1 रखोगे पॉलिनोमियल में, तो जहां जहां भी एक्स है वहां वहां क्या रखते गए 1, तो हमारा आंसर 4 आया। तो हमारा आंसर तो 4 आया, जीरो तो नहीं आया। अब हम लोग क्या रखेंगे, फिर से एक्स इक्वल टू 1 रख लिए, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे। एक बार पहले 1 रखे, फिर -1 रख के चेक करोगे तो -1 में भी नहीं आएगा। फिर 2 रखोगे, पॉजिटिव 2, उसमें भी नहीं आएगा। फिर -2 रखोगे, उसमें भी नहीं आएगा। तब आप लोग क्या रखोगे, यहाँ पास 3, उतना स्किप कर दिया है, डायरेक्ट 3 का बताया है। इतना रखने के बाद भी जब जीरो नहीं आया तो वो क्या रखा है, जीरो लाने के लिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में आंसर जीरो आना चाहिए, क्योंकि तो इतना करने के बाद जब कुछ भी नहीं आया तो फिर एक्स का वैल्यू -2 तक करने के बाद 3 रखा, पॉजिटिव 3। अगर इसमें भी नहीं आता तो -3 रखते। ठीक है, एक बार 1 रखे, फिर -1 रखे, फिर 2 रखे, फिर -2 रखे। अगर सब में जीरो नहीं आया तो फिर पॉजिटिव 3 रखे, फिर -3 रखोगे, और उसमें भी नहीं आएगा तो पॉजिटिव 4 रखोगे, फिर -4 रखोगे। तो ये तो 3 में आ गया है, इसमें रख दिए 3, यहाँ भी रख दिए 3, तो हमारा जीरो आ गया। यानी कि अगर इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बोलेगा तो आप लोग लिख सकते हो कि जब हम लोग एक्स इक्वल टू 3 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है तो उसके लिए फॉर्मूला है, वो आगे देखेंगे। अभी देखो पहले इसको, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना, इसका पॉलिनोमियल का हम लोग को जीरो, जैसे कि हम लोग एग्जांपल नंबर 1 में देखे, तो यहाँ भी देखो एक्स इक्वल टू 1 रखा तो नहीं आया। जब हम लोग पॉलिनोमियल px में एक्स का वैल्यू जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 रखे तो हमारा -6 आया, तो ये तो जीरो नहीं आया। फिर जब हम लोग -1 रखे तो हमारा जीरो आ गया। ठीक है, यानी कि जो इसका पॉलिनोमियल है वो क्या है, जो जीरोस पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स का वैल्यू -1 रखते हैं तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है, जीरो आता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम लोग को बनाते जाना है जैसे, और उसी को आप लोग अगर सिंपली मेथड में बनाना चाहते हो तो स्प्लिटिंग मेथड में बताई थी, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 1, ये वाला लास्ट नंबर को 1 से, तो 4 इंटू 1 4 आएगा। अब 4 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि मिडिल टर्म आए, मिडिल टर्म क्या है, -3, तो -3 लाना है। तो 4 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हम लोग को -3 लाना है, इसलिए 1 -4 करेंगे तो -3 आएगा। और देखो 4 इंटू 1 4 भी आ रहा है, तो वही चीज किया है यहाँ पास, इस -3 को स्प्लिट करके लिख दिया -4x प्लस एक्स, -4x प्लस एक्स, क्योंकि -4x प्लस एक्स क्या होगा, -3x होगा। फिर उसको क्या किया है, पेयर बनाया है दो का, फिर x और x को कॉमन लिया है तो x -4 और x प्लस 1 आया। तो यहाँ पास हम लोग का जीरोस पॉलिनोमियल 2 हो रहा है। मैं बोली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है उसमें कितना जीरोस होता है पूछेगा, तो आप लोग लिखोगे 2 जीरोस। कैसे 2 जीरोस होता है, देखो ये जो पॉलिनोमियल हम लोग का गिवन था उसका हम लोग आंसर क्या लाए, x -4 और x प्लस 1 लाए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिखने के बाद x का वैल्यू जब यहाँ इक्वल में जीरो रखेंगे, ठीक है, इक्वल, देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना होगा हम लोग को तो जो भी पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में जीरो रख दिए, और इसका वैल्यू हम लोग क्या लाए थे स्प्लिटिंग मेथड से, x -4 x प्लस 4 इसको, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये अगर मिलता है तो बिल्कुल करेक्ट बनाए। चेक करना है, अगर कभी आप लोगों को अगर चेक करना है, मान लो कि हम लोग सही बनाए कि गलत, तो x -4 और x प्लस 1 जो भी आंसर लाए रहोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लोग 2 जीरोस रखे, एक बार इसके लिए जीरो रखे, एक बार इसके लिए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं। तो x इज इक्वल टू -4, अगर -4 को इधर ले जाओगे तो +4 हो जाएगा और इधर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक बार x का वैल्यू 4 आया और एक बार x का वैल्यू क्या आया, -1। तो अब हम लोग को ऐसे नहीं करना पड़ेगा जैसे हम लोग एग्जाम्पल में अभी तक बनाते हुए आ रहे थे कि 1 रखते थे, फिर -1, फिर 2 रखे, फिर -2, फिर 3 रखे, तो ऐसे में बहुत लंबा प्रोसीजर हो जा रहा था। और आप लोग चाहो छोटा प्रोसीजर बनाना है, अगर चेक करना है कि कौन सा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, तो स्प्लिटिंग मेथड से ये 2 टर्म निकाले, उसको जीरो के इक्वल किए, तो जो भी x का वैल्यू आया उसको पुट करके चेक कर सकते हो। जैसे कि आप लोग ऐसे कर सकते हो, जैसे अब हमारा वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 4 आया और एक बार x का वैल्यू -1 आया। क्वेश्चन क्या है,
पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब एक बार फर्स्ट में हम लोग x इक्वल टू 4 को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 3, यहाँ भी x का वैल्यू तो 4 माइनस 4, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 4, तो 16 और ये माइनस और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 0 आया, यानी कि x इक्वल टू 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब दो वैल्यू लाए हैं, x इक्वल टू -1 भी लाए हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। एक्स का वैल्यू हम लोग को -1 पुट करना है क्योंकि दो पॉलिनोमियल हम लोग दो जीरोस लाए हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2 लाए हैं, एक 4 लाए थे तो 0 तो आ गया। अब -1 में 0 आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, तो -1 इंटू -1 +1 और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 -4, तो 3 + 1 4 और ये -4, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो देखो इसमें हम लोग को इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ा कि एक बार -1 रख के चेक किए, फिर +2 रखे, फिर -2 रखे, फिर 3 रखे, फिर -3 रखे, फिर 4। ऐसे में तो इस क्वेश्चन में आप लोग को 4 तक पहुंचने के लिए इतना लंबा चौड़ा करना पड़ता है ना, इसीलिए आप लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इससे भी एक इजी मेथड है। तो अभी तक हम लोग ये पढ़े कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब कि हम लोग का ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम लोग x का वैल्यू कुछ इस टाइप से रखना है कि जो हम लोग सॉल्व करें तो आंसर क्या आए, 0 आए, वही होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं, ट्राई दिस में फाइंड द फैक्टर एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 9। तो देखो इसमें हम लोग को पता चल गया कि जो पॉलिनोमियल है fx, पॉलिनोमियल को कैसे शो करते हैं, fx या फिर px से। तो fx का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये वाला कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, आइडेंटिटी फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं ऐसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 3 x प्लस 3। तो x का वैल्यू अभी हमने बताई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होता है, यानी कि x माइनस 3 इक्वल 0 और x प्लस 3 इक्वल 0। तो 0 रख के हम लोग चेक करेंगे तो x का वैल्यू जब हम लोग 0 इधर -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो +3 आया, और यहाँ +3 था, इधर आके जब +3 को हम लोग इधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। तो हम लोग को दो x का वैल्यू मिला, एक 3 मिला और एक -3 मिला। यानी कि आप लोगों को पूछेगा अगर एग्जाम में या क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमारा जो फैक्टर आया, एक 3 आया, एक -3 आया। यानी कि जब हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 आएगा, 0 पॉलिनोमियल आएगा, और जब हम लोग x का वैल्यू -3 रखेंगे तो भी 0 पॉलिनोमियल आएगा, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता चुकी ये वाला, ठीक है। तो इसको चेक भी कर सकते हैं, आप लोगों को एग्जाम में चेक नहीं करना है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ चेक की हूँ। तो जब हम लोग x का वैल्यू 3 रखे तो पॉलिनोमियल में 3 रख के देखते हैं, जहां भी x है तो हमारा 0 आया, और फिर दोबारा हम लोग का -3 आया था तो उसमें भी रख के देखते हैं तो भी हमारा 0 आया, यानी कि आंसर करेक्ट है। ये सिर्फ चेक करी हूं मैं, अगर एग्जाम में चेक नहीं करना है। अगर एग्जाम में लिख देता है कि चेक भी करना है तब चेक करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई दिस का ही। व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 4 एंड -1। अभी देखो बता ही दिया है कि जो जीरोस है, जो x का वैल्यू है, एक x का वैल्यू 4 है, एक x का वैल्यू -1 है। अब बोल रहा है कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि x का वैल्यू 4 है और एक x का वैल्यू -4 है। अब आप लोग पॉलिनोमियल फाइंड करो, जैसे इसमें अभी तक पॉलिनोमियल गिवन था और हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते थे। अब जीरोस गिवन है, मतलब अब x का वैल्यू गिवन है, अब हम लोग को पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। जस्ट रिवर्स जाना है, अब ऊपर जाना है। जैसे हम लोग को अब x का वैल्यू पता था, x का वैल्यू पता रहेगा, तो हम लोग को अब अगर जैसे पहले हम लोग को पॉलिनोमियल पता था तो x का वैल्यू फाइंड किया, अब x का वैल्यू बता दिया है हम लोग को, अब पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को बता दिया है कि एक x का वैल्यू -1 है, दूसरे वाले x का वैल्यू -1 है, सॉरी एक x का वैल्यू 4 है और एक x का वैल्यू -1 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, +4 है तो -4 हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2 में बता चुकी हूँ, अगर +4 है तो -4 और माइनस में है तो प्लस। जैसे इसमें हम लोग का होता था ना, +3 था x का वैल्यू, सॉरी -3 था, x -3 था तो x का वैल्यू +3 और x +3 था तो x का वैल्यू -3। सेम वैसे ही इसमें भी हम लोग अगर x का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू -1 है तो x का वैल्यू अगर +4 में दिया है तो -4 लिख देना, और x का वैल्यू अगर नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव लिख देना। तो वैसे ही x का वैल्यू -4 आया और x का वैल्यू +1 आया। तो अब इसका पॉलिनोमियल फाइंड करने बोला था, तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे कर सकते हैं, x -4 को x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो x -4 को x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो x इंटू x स्क्वायर हो गया, और -4 इंटू +x 4x हो गया, ये कंप्लीट। अब 1 से करेंगे तो x इंटू +1 x हो जाएगा +x, और -4 इंटू +1 -4 हो जाएगा, और जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व कर देंगे। x स्क्वायर का x स्क्वायर दोनों में ही x है, यानी कि ये लाइक टर्म है। -4x + x क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1,
4 में से 1 माइनस होगा तो -3 और x को तो लिख देते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या आया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हो गया आंसर। ये पॉलिनोमियल मिल गया। अगर मान लो आप लोगों को ये देगा तो आप लोग ये फाइंड कर सकते हो स्प्लिटिंग मेथड से, है ना। 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 3 में हम लोग स्प्लिटिंग मेथड में यही तो निकालते थे ना, 2 वैल्यू निकालते थे स्प्लिटिंग मेथड में। अभी तक हम लोग 2 वैल्यू निकालते हुए आए हैं। पॉलिनोमियल गिवन रहता था, 2 वैल्यू फाइंड करते थे। अब इसी का मैं बोल दूं जीरोस निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, t माइनस 7 इक्वल 0 करोगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस 7। देखो -7 था तो t का वैल्यू क्या आया, +7। अब t का वैल्यू +3 है तो t का वैल्यू क्या आएगा, -3। कैसे आएगा, देखो t प्लस 3 को इक्वल कर दोगे 0 के, और 0 की तरफ 3 को लेके जाओगे, +3 को तो -3, तो t का वैल्यू -3। सेम वही चीज इसमें भी था। अगर इसको चेक करना चाहो तो x का वैल्यू क्या है 4 और x का वैल्यू -1। इस पॉलिनोमियल में एक बार x का वैल्यू 4 रखोगे और दूसरे बार में x का वैल्यू -1 रखोगे तो हमारा 0 आंसर आएगा, यानी कि आंसर करेक्ट है। ये चेक नहीं करना है, अगर बोलेगा क्वेश्चन में कि चेक भी करना है तभी चेक करना है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल। अभी भी जीरोस फाइंड करना है। जीरोस पॉलिनोमियल बता दिया है कि एक x का वैल्यू 3 है, एक x का वैल्यू 4 है। पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी तक हम लोग जितना भी पॉलिनोमियल पढ़े हैं वो इसी फॉर्म में था। एक x स्क्वायर था और कोई सा भी नंबर रहता था, फिर x रहता था। अभी तक जितना भी पॉलिनोमियल पढ़े हैं इसी फॉर्म में था। अब देखो फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम लोग को फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर मतलब कि जैसे कि x-3 x-4 इस टाइप का फैक्टर। जब भी हम लोग इस टाइप का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग का आंसर कैसे आता था, 2 टाइप से आता था। स्प्लिटिंग मेथड से हमारा जो आंसर आता था ना वही है फैक्टर। जैसे हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किए तो 2 आंसर मिलता था, एक t-7 एक t+3 इस टाइप का आंसर मिलता था। अभी हम लोग को वही 2 वैल्यू बता दिया है यहाँ पास कि एक वैल्यू 3 है एक वैल्यू 4 है। तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका आंसर क्या आएगा ये पूछ रहा है हम लोग को। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। देखो पॉलिनोमियल कॉपी में कैसे लिखोगे इसी को, पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है 3 और 4। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x-3 पॉजिटिव 3 है इसलिए -3 और पॉजिटिव 4 है इसलिए -4। अगर -3 रहता तो यहाँ प्लस लगा देते, यानी कि x-3 और x-4 इसका आंसर है बस। और मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ चेक कर रही हूँ। देखो x-3 और x-4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्या होगा, x, ठीक है, x इंटू एक्स हो गया। अब इसी x को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x। अब इन दोनों का काम कंप्लीट हो गया। अब इसको करेंगे तो -3 इंटू एक्स क्या होगा, -3x, और माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा x स्क्वायर का x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब लाइक टर्म यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी कि ये लाइक टर्म है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 4 + 3 7x। यहाँ सामने में कौन सा साइन आएगा, माइनस, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के सामने कौन सा साइन है माइनस, यहाँ पास +12, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये पॉलिनोमियल आया। तो अब हम लोग का x का वैल्यू क्या है, 3 और 4 है। तो एक बार x का वैल्यू 3 रखते हैं, एक बार x का वैल्यू 4। आंसर अगर 0 आता है यानी कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करेक्ट है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू एक बार 3 रखेंगे, जहां भी x है वहां 3 रख दिए। 3 3 जा 9 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 12, 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा 21, 12 प्लस 9 21, 21 में 21 माइनस हुआ तो 0, यानी कि x प्लस 3 तो करेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल हम लोग मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो अब x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 रख देते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, 7 4 जा 28 प्लस 12। तो 16 और 12 तो 28 होगा और माइनस 28 क्या हो जाएगा 0। इसको मैं ऐसे आप लोग लाइन से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं जैसे कर रही हूँ जरूरी नहीं है। आप लोग पहले इसको माइनस करके इससे भी कर सकते हो। मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ कि 16 और 12 28 हो रहा है और माइनस 28 डायरेक्ट माइनस हो जा रहा है, प्लस माइनस तो माइनस होता है। तो यानी कि जो हम लोग बनाए वो सही है। आप लोगों को सिर्फ कॉपी में यहीं तक बनाना है, यहीं तक, इतना नहीं बनाना है, ये चेक कर रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे इसी को आप लोगों को लिखना है मान लो, तो सबसे पहले क्या लिख दोगे, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये जो गिवन है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना। तो यहाँ लिख देंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितना दिया है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक दिया है -2 और एक दिया है -3। यानी कि आंसर अगर माइनस थे तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। यहाँ -2 है इसलिए +2 और दूसरा क्या आ जाएगा +3। ये हो गया आंसर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले तो यही वैल्यू को लिखोगे, है ना। इसको लिखना पड़ेगा गिवन करके px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पूरा लिखना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू एक बार पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, यानी कि एक x का वैल्यू x माइनस 1/2 और दूसरा में नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, समझ गए। सेम वैसे ही इसको भी बनाओगे, इसका x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू इसमें क्या अगर लिखोगे तो इस टाइप से x माइनस 15 x माइनस 17 x प्लस 18 x माइनस 12, बस इतना ही लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले आप लोगों को इसका यहाँ बोल रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसका डेरिवेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रही हूँ। तो देखो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम मतलब कि प्लस, प्रोडक्ट मतलब कि क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग को बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला देखो यहाँ दिया है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स। देखो इसको कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये पॉलिनोमियल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देख जैसे कि यहाँ के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमने इसी वैल्यू को, ये किस टाइप के टर्म में गिवन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस टाइप का है, ये अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस इसको c मान लिया, तो अल्फा बीटा और इसको कांस्टेंट है c मान लिया, ठीक है। तो अब हम लोग को सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। तो सम के लिए सम ऑफ जीरोस निकालना है यहाँ पास, और यहाँ पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा, ये वाला अल्फा ये, और बीटा 10, ठीक है, और सी कांस्टेंट 24। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फॉर्मूला क्या है, कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स, कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स, कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ये एक्स कोफिशियंट तो ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पास, बीटा बचा। या फिर आप लोगों को अगर आप लोगों के समझाने टाइप से लिख दूं तो मैं इसको लिख देती हूँ, कौन से टर्म में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए का वैल्यू क्या है यहाँ पास 1 है, और यहाँ पास बी का वैल्यू क्या है 10 है, और सी का वैल्यू क्या है 24। तो कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स बोला था, तो इस x का वैल्यू को तो हटा दिया, तो b का वैल्यू कितना था 10, कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स, तो इस x को हटा दिया तो 10 बचा, माइनस एक्स था इसलिए माइनस लगा दिए। अब कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बोला है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, ओनली 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी कि सम क्या आया -10 आया। और प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट के लिए कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब कि c, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, ये फॉर्मूला है। कांस्टेंट c का वैल्यू कितना है 24 और a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। सेम ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें भी हम लोग को सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ a का वैल्यू कितना है, देखो कभी भी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a का वैल्यू कितना है -5, लिख देती हूँ, a का वैल्यू -5, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। अब यहाँ बस वैल्यू पुट करना है। तो कोफिशियंट ऑफ x, कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स, कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स यानी कि सिंगल एक्स 3 है, यहाँ लिख दिया 3, और माइनस एक्स बोला था इसलिए माइनस। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -5 है, कोफिशियंट ऑफ -5 है, तो यहाँ लिख दिया -5। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स इज a एंड कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स इज b और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, यानी कि b का वैल्यू क्या है 3 और a का वैल्यू -5, ठीक है। तो दोनों में ही माइनस है तो कैंसिल कर दिया, तो 3/5। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा, तो क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो अल्फा इंटू बीटा होता है, लिख देंगे अच्छे से। कोफिशियंट टर्म को c लिखते हैं और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो a है, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रखना b/a और c/a। अगर सम रहेगा तो b/a करेंगे,
सम रहेगा तो -b/a करेंगे और प्रोडक्ट रहेगा तो c/a। तो c का वैल्यू कितना है 4 और a का वैल्यू कितना है -5। सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। तो एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गया, यानी कि चैप्टर 1 हम लोग का पॉलिनोमियल कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है।